दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे यूनिवर्स या ब्रह्मांड के बारे में। यूनिवर्स और ब्रह्मांड दोनों एक ही चीज़ हैं, नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। ब्रह्मांड हमारा वैदिक पद्धति का ऋषि मुनियों का दिया हुआ नाम है, लेकिन अगर हम किसी की बात ये मान लें कि उसने सही कहा है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, इसलिए इसका नाम उन्होंने बदल के यूनिवर्स कर दिया। अगर ईमानदारी से देखें तो ब्रह्मांड शब्द जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रह्मांड का एक छोटा रूप भी है जिसे हम आदमी कहते हैं। इसके अंदर वही सारी शक्तियाँ विद्वान हैं जो पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन अचेतन अवस्था में है। ब्रह्मांड में चेतन अवस्था में, और चेतन अवस्था हमेशा अचेतन के ऊपर हावी रहती है। एक एग्जाम्पल आता है, रावण के भाई कुंभकर्ण ने तपस्या की और तपस्या के बाद वो ये काबिल हो गया कि उसको एक इंद्र का आसन मिल जाए। लेकिन ब्रह्मांड में इस बात की जैसी इन्फॉर्मेशन हुई कि ये शक्ति का दुरुपयोग करेगा, तो पूरे ब्रह्मांड में विचार मंथन हुआ और माता सरस्वती से प्रार्थना की गई कि इस विपत्ति को टालें, क्योंकि अगर किसी ने कर्म किया है तो उसका फल तो मिलना ही मिलना है उसको। लेकिन उसको मोटिवेट कर दिया है। मोटिवेट करने से क्या हुआ कि माता सरस्वती ने जब वो इंद्र आसन मांग रहे थे तो उनकी जीवा के ऊपर डायरेक्ट हस्तक्षेप किया। ये पहला मिसाइल्स टेक्नोलॉजी का सिद्धांत है जो बिल्कुल सटीक था, और उसने निंद्रा आसन मांग लिया और तथास्तु हो गया। यानी कि जैसा तुमने मांगा ऐसा ही हो जाएगा। अब कितनी विभिन्नता है इस बात में। तपस्या की, सारे कर्म किए, लायक बना, लेकिन समाज के लायक नहीं बनना था। इसलिए देवलोक से प्रार्थना की गई। कोई आदमी उसको मारने के लिए नहीं आया, उसके विचार बदलने की मुसीबत थी, वो भी नहीं बदले जा सकते थे, लेकिन उसकी जीवा पर हस्तक्षेप किया जा सकता था। वो माता सरस्वती के द्वारा किया गया और उसका उच्चारण जो है वो बदल गया। इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। ये जो ईश्वर की माया है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी की हमें आवश्यकता है और क्या हम इसके लिए साधन करें। हमारे पास सभी शक्तियाँ हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत के रूप में, जो चेतन नहीं है। उनको चेतन करने के लिए हमें कुछ साधना करनी पड़ती है। साधना अलग अलग स्तर की हो सकती है। एक खिलाड़ी है, उसकी साधना हाथ और पैर के स्तर की हो सकती है। एक वैज्ञानिक है, उसकी साधना मानसिक स्तर की हो सकती है। एक साधु है, उसकी साधना भावनात्मक स्तर की हो सकती है। लेकिन स्तर अलग अलग होके अलग अलग तरह के रूप मिलेंगे। लेकिन मनुष्य को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? उसको आनंद की आवश्यकता की आवश्यकता। और आनंद के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये भी समझना जरूरी है। आपको अपने ब्रह्मरंध्र को चेतन करना पड़ेगा। ब्रह्मरंध्र सर के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है, सिंबॉलिक, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहाँ से हम सारे प्रसारण कैच करते हैं। जब हम अपना चैनल बदलेंगे
तब हमें वो चीज़ दिखाई देगी जो हम देखना चाहते हैं। तो आप उस चैनल को बदलें, प्रार्थना करें यूनिवर्स से और आनंद की अनुभूति लें। और जब आपको आनंद आना शुरू हो जाए, आप समझना कि आपकी ट्यूनिंग हो चुकी है, उस परमात्मा के उस गुण से हो चुकी है जिस गुण को आप धारण करना चाहते हैं। और यही जीवन का मूल सिद्धांत है। जो मांगोगे मिलेगा भी वही। फर्क इतना है कि आप उसका अगर सात्विक प्रयोग करेंगे तो जल्दी मिलेगा, तामसिक करेंगे तो देर से मिलेगा और नहीं भी मिल सकता। क्योंकि यूनिवर्स को, पूरे संसार को संभालना है, आपको ही नहीं संभालना। आपको एक गाड़ी दे दी और उसमें ब्रेक ना हो तो कहीं भी एक्सीडेंट करेगी, इसलिए ब्रेक भी उसके साथ साथ जरूरी है। आशा करता हूँ आप ईश्वर की शरण में शरणागत होंगे और अपने इच्छित फल के लिए प्रार्थना करेंगे। नमस्कार।